नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को सिक्किम की रहने वाली 25 साल की महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बलात्कार का आरोप दिल्ली के नामी अस्पताल एम्स के डॉक्टर पर लगा है। मामला शुक्रवार सुबह सामने आया जब मुनिरका इलाके में रह रही पीड़िता ने पुलिस को फोन कर अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता का कहना है कि गुरुवार को एम्स के डॉक्टर ने साउथ दिल्ली के गौतम नगर इलाके स्थित अपने आवास पर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह मामले की शिकायत हौज खास पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि महिला मुनिरका में रहती है और नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट की सामाजिक कार्यकर्ता बीना लक्ष्मी नेप्रम ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है वही डॉक्टर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस घिनौनी हरकत ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के लोगों और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्वोत्तर के हर शख्स के जहन में ये सवाल है कि आखिर कब तक वो ऐसी वारदातों का शिकार बनते रहेंगे। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी इलाकों में अब स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये योजना तैयार की है। इसकी जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए मदद करेगी। इससे आदिवासी समुदाय भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से कुछ जिलों की लिस्ट तैयार की गई है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश से 7 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें चांगलांग, लोहित, ईस्ट कामेंग, अपर सियांग, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी और कुरुंग शामिल है। बाकी असम से 6 जिले, मणिपुर से 4, मेघालय से 4, मिजोरम से 4, सिक्किम से 1 और नागालैंड से 4 जिलों को शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आदि बाने केबांग विमेन विंग की प्रेसिडेंट और विंग की महिला कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा और राज्य की प्रथम महिला ज्योत्सना शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने गवर्नर से पासीघाट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की मांग की है। आदि बाने केबांग विमेन विंग की प्रेसिडेंट यालीम तागा बोरांग ने गवर्नर से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ड्रग्स और शराब आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खासतौर पर पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिले के युवा मादक पदार्थों के आदी हो चुके हैं। ऐसे में युवाओं को नशे के दलदल से निकालने के लिए बोरांग ने गवर्नर और प्रथम महिला ज्योत्सना शर्मा से पासीघाट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया है। वहीं गवर्नर निर्भय शर्मा ने नशे के खिलाफ काम कर रही विमेन विंग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी का हमारे समाज में बहुत अहम रोल है जो काफी प्रशंसनीय है। इस दौरान राज्यपाल ने महिला विंग से समाज में अपने योगदान को जारी रखने की सलाह दी। ईटानगर के सिद्धार्था हॉल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने इग्नू की संगीत अकेडमी का शुभारंभ किया। यह अकेडमी लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय संगीत की पेशकश करेगी। इस अकेडमी में शास्त्रीय संगीत, पियानो, गिटार और वायलिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। संगीत अकेडमी का शुभारंभ करते हुए नाबम तुकी ने इग्नू की इस पहल की सराहना की और कहा कि अकेडमी के खुलने से युवा संगीत के क्षेत्र में भी करियर बना सकेंगे। नाबम तुकी ने ये भी कहा कि संगीत हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और संगीत अकेडमी से प्रदेश के स्थानीय संगीत को भी बढ़ावा मिलेगा। First music such institution in Itanagar, in Arunachal Pradesh, and I must congratulate all the musicians and music lovers for having this rare but prestigious institutions in my state. The music is such a wonderful subject which have no limit and no end to it. There are millions and billions of musics which cannot be counted. I think the sky is the limit. Therefore, in music world, of course, we are late starter, but it is not too late
we can do better than rest of the states and rest of the world today. So I think with this beginning, we can able to compete rest of the states in the country, and our talented youths, talented children can take benefit out of this. Most particularly, I'd like to request the regional director, IGNOU also, along with his faculty members and music teachers, also to try to promote our local indigenous music. ईटानगर के ड्री ग्राउंड में शुक्रवार को आपातानी समुदाय का 11वां मेडेर नेलो स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में जीरो से विधायक तागे ताकी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। मेडेर नेलो स्थापना दिवस को आपातानी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित करने के मकसद से मनाया जाता है। स्थापना दिवस के दौरान तागे ताकी ने मेडेर नेलो की वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए समुदाय की भाषा को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रामकृष्ण अस्पताल के सचिव स्वामी जी विशेषानंद ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य की जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को अपने समुदाय की कला, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण में खुद को शामिल करना चाहिए। साथ ही माता पिता को अपने बच्चों को भाषा के संरक्षण के महत्व की जानकारी देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित न रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकीकरण आज जरूरी है, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति को नहीं भुलाया जा सकता। ये ट्रेडिशन, एक कल्चर कैसे आता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ही पास करते हैं। अपना मातृभाषा सीखते ही नहीं, ये होना नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत दुख लगता है। मातृभाषा कभी भूलना नहीं, कभी सीखना छोड़ना ही नहीं। व्यवहार नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना तो अवश्य। बोलने का सीखना है, पढ़ने का सीखना है, लिखने के लिए सीखना है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।